हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अदानी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी अभी तक लेटेस्ट अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इसके पहले भी मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ पे बता चुका हूँ कि एज अ इन्वेस्टर मेरे पास भी अदानी ग्रुप के शेयर्स तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी ये मुद्दा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मार्केट में प्लस माइनस इस न्यूज़ के चलते हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मल्टीपल टाइम इसके ऊपर मैं बात यहाँ पे कर चुका। आज के दिन के भी जो सेकंड वीडियो था उसमें भी मैं ये सीक्वेंस आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, क्योंकि अगर देखा गया तो बैंक निफ्टी में हम लोग को हमेशा हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ LIC की बात करें, SBI की बात करें, इनमें इनके शेयर्स के प्राइस में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कोई भी अगर अपडेट वो सामने यहाँ पे आ जाता है तो हमारे मार्केट को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे ज़रूर इम्पैक्ट करवा देता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अभी कुछ अपडेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये जो पूरी कहानी जो शुरू हुई थी जनवरी में, वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वहीं से हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। सो हिंडनबर्ग ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे की थी एंड उन्हीं का अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनका जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, तो यस उसके ऊपर वापस अभी हम लोग को अदानी के ऊपर ट्वीट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ट्वीट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने कुछ लिंक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करके रखे हुए हैं। अगर कोई स्टडी पर्पज़ के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकता है। सो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि फाइनली द लूप इज़ क्लोज, मतलब जो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आरोप यहाँ पे हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पे लगाए गए थे इनके ऊपर, ठीक है, उन सभी को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो एक जो सर्कल बनता है वो अभी हम लोग को प्रॉपरली क्लोज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे ट्विटर में यहाँ पे क्या किया, हाईलाइट करके यहाँ पे बताया है। सो अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे भी जाओगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर क्लिक भी करेंगे तो ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स जो है उससे रिलेटेड ये देखिए सारा ये रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके यहाँ पे सारी चीज़ों को वापस हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो मोटा मोटी बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, ये बार बार इसको यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, बार बार परेशान करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, एंड यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें, कुछ खबरें रिपोर्ट के जरिए आती है, सोर्सेज के जरिए आती है, तो ऐसी एक और अपडेट इसी खबर से जुड़ी हुई सामने आई है, बट सोर्सेज के जरिए कि सेबी भी शायद से इसी बात को क्या कर रही है, एग्जामिन करने से रिलेटेड बातें मतलब बोली यहाँ पे जा रही है। जो आरोप यहाँ पे OCCRP ने जो लगाया ना मॉरिशस से रिलेटेड, ये जो मतलब घुमा फिरा के अपने शेयर्स में पैसा यहाँ पे लगा देना करके, अपने शेयर्स यहाँ पे होल्ड करना करके, तो ऐसे ये बताया जा रहा है कि सेबी भी इस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ों को एग्जामाइन कर रहे करके। तो देख लेते क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है करके। बट येस, नो डाउट ये सारी चीज़ें उड़ती उड़ती सोर्सेज के जरिए हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। कितना सच कितना झूठ वो तो पता नहीं, वो तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो हियरिंग रहेगी वो अभी मतलब आने वाले समय में वो वाला जो मुद्दा रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉलिटिक्स वापस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये बताने का मकसद इतना ही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी इसके रिलेटेड एनालिसिस करके बताया था कि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप में यहाँ पे जाना चाहते हो, अगर किसी को सेफ खेलना है, अगर किसी को सेफ ही खेलना है, सो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर कोई जाएगा तो माइट भी वो सेफेस्ट पोजीशन के हिसाब से अपने आप को प्ले करेगा। बट उसके पहले, इलेक्शन के रिजल्ट के पहले अगर आप इसमें एज अ इन्वेस्टर पोजीशन बना लेते हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये ग्रुप के शेयर्स आप लोगों को वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लिंक नहीं है। आने वाले समय का जो इलेक्शन है वो भी इसी मुद्दे के ऊपर लड़ा जाएगा। पॉलिटिक्स इसमें हाईएस्ट लेवल की यहाँ पे की जाएगी। एंड अभी आप देख सकते हैं वापस कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, अपोजिशंस की बात करें, वापस प्राइम मिनिस्टर जी को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं इसी मुद्दे को पकड़कर। देन अगेन JPC से रिलेटेड जो डिमांड है वो वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये किस प्रकार की चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के यहाँ पे रखी थी कि भविष्य में हम लोग को जब तक इलेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला नहीं है ना दोस्तों, तब तक इस मैटर को वो बार बार ड्रैग करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को हकीकत में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देखना पड़ेगा आगे यहाँ पे क्या होता है करके। सो जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल रहते हैं उनके जवाब भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जेन्युइनली यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल यहाँ पे नहीं है, बट येस कुछ डाउट्स यहाँ पे आते हैं। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है दोस्तों कि इस प्रकार की जो घटनाएं आती है ना आप लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा के जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो।
तो अगर बेसिकली अगर देखा गया तो किसी ने बहुत ही अच्छा सवाल भी यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं नो डाउट, जितने हो सके मैं इनको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सवाल क्या था कि देखा गया तो सर देखिए डेलॉयट ने जिस प्रकार से रिज़ाइन किया, टाइमिंग देखिए कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली थी, उसी के पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया करके सैटरडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन डेलॉयट मतलब मंडे के दिन ये था सुनवाई था करके, तो टाइमिंग वैसा था। देन अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग की बात करें, ओसीसीआरपी की अगर हम लोग बात करें, देन अपोजिशंस की बात करें, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो ये तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि टारगेट तो यहाँ पे ज़रूर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये टारगेट किया जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि राजनीति के हिसाब से अगर देखा गया आने वाले इलेक्शन के हिसाब से ये मुद्दा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, तो इसलिए इनको वो बार बार टारगेट करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर मान लीजिए ऐसा तो कितने लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे एजेंसी आएगी, कोई ना कोई यहाँ पे आता ही रहेगा और आपके खिलाफ तो चीज़ें बोलते ही रहेंगे। तो ऐसे बोलते रहेंगे तो किसको मतलब बोलते ना कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बोलने दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मतलब फ़र्क पड़ता है, मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ये जो बार बार ये चीज़ें करते हैं जॉर्ज सोरोस की अगर हम लोग बात करें तो ये किनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आम जनता को, मतलब जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, छोटे इन्वेस्टर के पास छोटी क्वांटिटी यहाँ पे होगी, क्या वो उनको टारगेट करने की कोशिश करें? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ये समझाया है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो उनके रडार के ऊपर हमेशा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 शेयर्स बेचते हो, खरीदते हो, इससे मार्केट में कोई मतलब बोलते हैं ना किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा शेयर्स, मतलब 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स अगर कोई खरीदी करता है या फिर बाइंग सेलिंग करता है तो फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना दोस्तों, ये जो प्रेशर ये जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सो अल्टीमेटली वो क्या करने की कोशिश करते हैं, यस, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब विदेशी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, हाँ, उनके और ये मुद्दा मतलब बोलते हैं ना खींचने की वो कोशिश करते हैं बार बार। एंड अगर एफडीआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, जब तक एफडीआई को लगता है ना कि सब कुछ ठीक है करके, कोई यहाँ पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये ऐसे जॉर्ज सोरोस जैसे 100 भी आ जाए, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये जो एफडीआई वाले होते हैं ना दोस्तों, एफडीआई वाले मतलब कौन से, ये जो एफआईएस एफपीएस देखते हैं ना, अरे ये तो छोटे प्लेयर्स है बहुत ही, ये तो मार्केट में रोज़ आते जाते रहते हैं। एफडीआई मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। अगर मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूँ, 21-22 के, अगर हम चलो 21-22 का डेटा है तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो ये कितना अमाउंट उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, देखिए 83.57 बिलियन डॉलर ये एफडीआई ने इन्वेस्ट किया था। 21-22 के मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये वाले जो बड़े खिलाड़ी है ना, बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। मतलब वो ये किसी कंपनी में जाते हैं ना तो कोई छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं उठाते, 10%, 12%, इस प्रकार बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंपनी से बात करके वो उठाते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ना दोस्तों, इनको ये जो प्लेयर होते हैं ना बाहर के, हाँ, इनको ये मतलब टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर इनको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता नहीं एफडीआई वालों को, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे 1000 रिपोर्ट आ जाए कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर एफडीआई ने इससे रिलेटेड अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगा या फिर ऐसा बोल ही दिया कि मतलब ये क्या चल रहा है, बार बार ये आते रहते, रिपोर्ट करते रहते हैं, इसके चलते मार्केट डिस्टर्ब होता है ना। जैसे मैंने हमेशा कही कि ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों पैसों से रिलेटेड ही होती है। मार्केट डिस्टर्ब अगर होने लग गया एंड अगर एफडीआई को ये बातें अगर खटकने लग गई तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इनका अल्टीमेटली जो टारगेट होता है ना दोस्तों, ये एफडीआई होते हैं। सो एफडीआई अगर शांत रहे तो फिर इन मतलब ये जो कर रहे हैं ना, ये सारा मतलब उनका पानी में चला जाएगा। एंड अगर एफडीआई को अगर इन्होंने जगह दिया, ठीक है, तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स मतलब और भी ज़्यादा बड़ी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने यहाँ पे पूछा था। मतलब मैं आपको ये जो अभी चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है मार्केट में, ठीक है, एंड खास करके जब इलेक्शन आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो इसी ओकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल गया। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, यस, ये जो एफडीआई उनके ऊपर फोकस रखना है। बड़े बड़े इससे रिलेटेड कोई ना कोई खबरें सामने यहाँ पे आती रहती है। सो अगर इनके ओर से प्रेशर अगर क्रिएट हो गया तो फिर बहुत ज़बरदस्त मतलब पॉलिटिक्स एकदम गंदी हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये देखने वाली बात रहती है। बाकी अगर हम लोग एफआईएस की बात करिए तो आते जाते रहते हैं, तो छोटे प्लेयर्स हैं इनके सामने। सो ये एक मुद्दे वाली बात होती है दोस्तों, इसलिए ये ज़्यादा इतना हो हल्ला यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा गया तो एफडीआई वाले जो होते हैं ना, ये इन्वेस्ट करते हैं ना, ये कोई छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करती है, बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सालों साल आप पुराने एफडीआई के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लेना, कितने सालों से वो होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि जितना लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, उतना ही उस कंपनी के तरक्की के लिए
देश के तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे माना जाता है। सो ये भी पॉइंट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसमें 100 नहीं 500% पॉलिटिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहने वाला है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बोल के रखा हुआ था, शेयर मार्केट में इतने सारे कंपनीज़ है, बट अगर आप कॉन्ट्रोवर्सी वाले कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ जो रहेगी वो बिगड़ सकती है, ठीक है। एंड ये आने वाला जो समय है दोस्तों, ये इसी मुद्दे को बार बार इसको मतलब बोलते हैं ना, गिनाया जाएगा ताकि जितना हो सके इसके ऊपर मतलब ज़्यादा राजनीति खेलकर, ठीक है। आपको पता ही है इलेक्शन में जीतना है तो ये चीज़ें अपोजिशंस को करनी पड़ती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, प्लस आपके कुछ डाउट्स थे वो भी यहाँ पे क्लियर कर लिए। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताते रहूँगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन करते हैं तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।